ज़रा सख्त किस्म का, उसके बाद ये मज़ीद पतला, उसके बाद तो भाईजान उसने दूध फेंकना शुरू कर दिया मुंह से जैसे। अब इस महंगी ब्रीड को सस्ते दामों हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक बच्चा हमने क्यों खरीदा है? हमने इसलिए खरीदा है कि जब ये हमारे पास बड़ा हो के अच्छी ब्रीड, क्योंकि ये प्योर बीतल से भी आगे की ब्रीड है, इसकी बहन ये भी मिक्स ब्रीड की। तीसरे नंबर पे आपको दिखाता हूँ ये प्योर मक्खी चीनी जैसी बड़ी बड़ी बकरियां और इससे पैदा होने वाले बहुत आला किस्म के बकरे, जो ब्रीड है ओरिजिनल ब्लड लाइन हो जाए, जो बहुत ही आला किस्म के बकरे जब हम खरीदने के लिए जाते हैं तो वो बहुत ही महंगे मिलते हैं। अब इस महंगी ब्रीड को सस्ते दामों हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस बात पे आपने अच्छी तरह से गौर करना है कि महंगी ब्रीड सस्ते दामों कैसे हासिल करनी। अच्छा, ये प्योर बीतल है, ये प्योर बीतल है और ये प्योर बीतल नागरा में है मेल, ये ब्लैक फीमेल है। अब इनके साथ ये देखिए, ये दोगली ब्रीड का बच्चा है, दोगली ब्रीड का, मिक्स ब्रीड का, इसकी बहन ये भी मिक्स ब्रीड की। तीसरे नंबर पे आपको दिखाता हूँ ये प्योर मक्खी चीनी, प्योर मक्खी चीनी पट है। कोई इसके साथ का मुझे हैवी वेट बकरा यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा। अब इनसे फायदा क्या होता है? एक बकरा ये आप देख रहे हैं, जब ये बकरा 1.5 माह का था तो ये वाला ब्राउन बीतल नागरा जो है ये 5 दिन का था, ये इसको क्रॉस कर गया, इस बच्चे से ये आगे निकल गया। अब जैसे ये बड़ा होगा ना, ये प्योर बीतल की तो हम ब्रीड लेंगे, इससे हमारे पास अच्छी नस्ल कामयाबी के साथ महंगी नस्ल आ जाएगी। उसके साथ साथ इसकी ब्रीड हम ये दोगली पट है, दोगली ब्रीड की बकरी जो है ये व्हाइट कलर की, इससे भी लेंगे। अब इससे फायदा क्या होगा? ये बकरे बहुत आला किस्म के इन दोनों की क्रॉसिंग से हमें हासिल होंगे। अब ये बच्चा ह्यूमन जो आप देख रहे हैं ना, जो दूध पी रहा है, इस बच्चे ने 7 माह छोटा होने के बावजूद इस बीतल से आगे निकल जाना है। अब ये एक बच्चा हमने क्यों खरीदा है? हमने इसलिए खरीदा है कि जब ये हमारे पास बड़ा हो के अच्छी ब्रीड, क्योंकि ये प्योर बीतल से भी आगे की ब्रीड है, आला किस्म की ब्रीड है, ये प्योर ब्लड लाइन है, इसका एक बच्चा हमने खरीदा है। अब इससे फायदा क्या होगा? बहुत महंगी ब्रीड आपके पास कैसे आएगी जब इस बच्चे की क्रॉसिंग इन बकरियों के साथ हम करवाएंगे। दोगली ब्रीड से भी आला ब्रीड हमें हासिल होगी, वो 1 स्टेप 2 स्टेप तीसरे स्टेप पे जाके हो जाएगी। लेकिन जो बीतल के साथ क्रॉस होगा तो वो भाई इस बच्चे की तरह ही बच्चे आएंगे। अब ये बच्चा भी आपके सामने पलेगा। हालांकि ये बच्चा जब आया था ना बकरी के साथ तो इस तरह बहुत फिट था, लेकिन यहाँ पे एक सवाल आ जाता है कि ये डिजीज़ में आ जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं या बड़े जानवर बीमार होके मर जाते हैं जी, पलते नहीं हैं, इस वजह से भाई फार्मिंग नहीं करते। अब मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कि जब मैं ये बकरी लेके आया था ना तो मंडी में इसको बहुत ज़्यादा खिलाया पिलाया था। ज़ाहिर सी बात है जब ये घर में आई थी तो इसको लूज मोशन लग गए थे। इस तरह ये देखिए कितनी हैवी डिजीज़ में ये आई थी। अब इस बकरी के डिजीज़ में आने की वजह से इसका दूध नहीं 2 दिन उतरा। जब 2 दिन दूध नहीं उतरा तो ह्यूमन को, इसके बच्चे को हमने दूध पिलाया गाय भैंस का। अब उसका रिजल्ट क्या निकला कि बच्चा भी डिजीज़ में आ गया, बच्चे को भी लूज मोशन लग गए। किस तरह के लगे मैं आपको दिखाता हूँ, फिर उसको रिकवर कैसे। पहले उसने इस तरह की पोसी टाइप किया, ज़रा सख्त किस्म का, उसके बाद ये मज़ीद पतला, उसके बाद तो भाईजान उसने दूध फेंकना शुरू कर दिया मुंह से जैसे। बच्चे जो है ना, छोटे जो बच्चे बिल्कुल छोटे बच्चे दूध पीते हैं वो दूध गिराते हैं, इस तरह से उसने लूज मोशन करने शुरू कर दिया। इसकी हालत देखिए, इस तरह की इसकी हालत हो गई, लेकिन इसको रिकवर किया तहम्मुल के साथ। अच्छा, अब वही बकरी है जो डिजीज में आई थी, वही ह्यूमन है जो कि बहुत ज़्यादा परेशानी में आया था। देखिए ये खा रही है। अब आपको दिखाता हूँ कि बच्चा दूध पीता है या नहीं पीता। वही बच्चा अब माशाल्लाह से दूध पी रहा है, बिल्कुल फिट फाट है। यही बात है। अब इसकी वजह क्या बनती है? जब आप इसको मेंटेन रखते हैं, किस तरह से रखते हैं? ट्रीटमेंट तो करनी होती है, उसके साथ तहम्मुल की ज़रूरत होती है। कोई परेशानी नहीं है, आप सब्र से काम लेंगे और इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो आसानी से रिकवर होगा। अब रिकवर होने की एक और वजह आपको दिखाता हूँ, वो है इनको मेंटेन करना है, इनकी खुराक का। अभी आपको वो भी सारी मैं सिचुएशन दिखाता हूँ
जिस तरह से आप इनको रखते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जल्दी रिकवर भी करते हैं और ग्रोथ भी करते हैं। अगर आप इनकी खुराक मेंटेन करते हैं तो फिर पालना भी बड़ा आसान है, मुश्किल आती नहीं है। सिर्फ खुराक की वजह से ये रिकवर कर जाते हैं। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, 8 चीज़ों का मिक्सचर इनको मैं रोज़ाना डालता हूँ। इसमें गुली छिलका, चने का छिलका, सोयाबीन का छिलका, राइस पॉलिश, गंदम दलिया, मकई दलिया, मूंगी का दलिया और चोकर है। अब इस खुराक की वजह से, इस शेड्यूल की वजह से ये रिकवर भी करते हैं, ग्रोथ भी करते हैं और ये इनको पालना भी बड़ा आसान होता है। सुबह के टाइम आप खल, चोकर और तूड़ी डाल सकते हैं और दोपहर के टाइम सब्ज़ चारा डाल सकते हैं। इस तरह से अगर आप मेंटेन करते हैं, शेड्यूल बनाते हैं और इनको एक मतवाजन ग़िज़ा देते हैं तो फिर पालने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ना कोई डिजीज़ आएगी। अगर आएगी भी तो ये रिकवर करेंगे, आपको मसला भी नहीं आएगा, आपका टाइम भी बचेगा। और आगे जाके इस तरह की आला किस्म की ब्रीड आपको हासिल होगी जब आप अपने पास बच्चों को पाल के तो इस तरह का कॉम्बिनेशन करेंगे जैसा मैंने आपको बताया। तो भाईजान, ये बकरियां भी इसी तरह की आपके पास आ जाएंगी, बच्चे भी इसी तरह के आ जाएंगे और बकरे भी हैवी वेट आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। महंगी ब्रीड सस्ते दामों आपके पास होगी।